यहाँ पर एक चीज़ दिखी है जो कि समझना ज़रूरी है। यहाँ पर एक गलती हुई थी हमसे, जिसको हमने ठीक किया है। यहाँ पर ये जो है, आज हम बनाने जा रहे हैं अकाई का सबवूफर। ये एक एक्टिव सुपर सबवूफर है। जिन हमारे मित्र का है उनका कहना है कि ये डेड पोजीशन में है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इसके आउटपुट पीसीबी को हमने खोल रखा है और इसके अंदर हमें एक फ्यूज़ ओपन मिला है, जिसको हमने एक जंपर वायर मारा है, लगभग 5 एम्पियर के आसपास का। अब इसमें क्या दिक्कत है, इस पर ध्यान देते हैं। इसके अंदर टोटल तीन स्पीकर के आउटपुट का इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब है कि 3 पेयर, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब दिक्कत क्या है इसको हम समझते हैं ज़रा। ये लेफ्ट साइड से पहला और दूसरा सेक्शन ओके है। ये तीसरे सेक्शन में दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसकी हम चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके, ये बेस है 0.891 और ये माइनस का है -1। सेम टू सेम यहाँ पर भी है +857 -1। यहाँ तक तो ठीक है, ये 2 चैनल ओके है। ये तीसरे में दिक्कत है। यहाँ पर जो -11 -13। अब इसको हम चेक करेंगे दिक्कत कहाँ पर है, ड्राइवर में है या आउटपुट में है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ दिखी है जो कि समझना ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हो ना, जंग लगा हुआ है और साथ में एक दूसरे से टच है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं इसको निकालना चाहूँगा, साफ करना चाहूँगा। सही है खराब है ये हम बाद में देखेंगे। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें रिसर्च करके रखी है, जिसकी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। हमने यहाँ के 2 आउटपुट ट्रांजिस्टर निकाले हैं और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हुआ इस ट्रांजिस्टर को लेकर, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप भी इस बात पर ध्यान दें। इसका डाटा आप चेक कर लें। कलेक्टर पावर 30 वाट, कलेक्टर बेस वोल्टेज 110, कलेक्टर इमीटर 100, इमीटर बेस 7 वोल्ट, कलेक्टर करंट 8 एम्पियर और टेम्परेचर 175। कन्फ्यूज़न क्या हुआ मुझे, नॉर्मली हम जो ट्रांजिस्टर्स देखते हैं वैसा ये नहीं है। ये क्यू डबल ट्रांजिस्टर है, इसे आप ठीक से ध्यान दें। और बीच में एक डायोड का भी इस्तेमाल किया गया है।
इसमें हमें कंफ्यूजन हुआ। हालांकि ये ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं है, हमने कंपेयर किया है दूसरे ट्रांजिस्टर से इसको ओपन करके। अब हम इसे वापस से फिट करेंगे और ये जो दो रेजिस्टेंस है ये दोनों ख़राब हैं, इसे हम रिप्लेस करेंगे, नया डालेंगे। काफ़ी कुछ हमने इसके पार्ट्स चेक किए, एक एक चीज़ चेक किए और फाइनली हमें ये फॉल्ट मिला है। चलिए देखते हैं। हमने इसमें क्या काम किया है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो आईसी है यहाँ पर 8 पिन की, इसे हमने निकाला है। दिक्कत इसमें है क्या दिक्कत है इसमें, एक मिनट। यहाँ पर दाहिने तरफ ये जो पिन है, पहला पिन, यहाँ पर सप्लाई आ रही थी पहले। सप्लाई ये तीनों पर ही थी और ये इंटरनली शॉर्ट थी ये आईसी। अब कितनी आ रही है अभी, -0.6, और ये है इसका दूसरा आउट। और बाईं तरफ से दूसरा और तीसरा हमने शॉर्ट किया है। ये ऑडियो सिग्नल इन और आउट का काम करता है। और जो पहला है बाईं तरफ से वो सप्लाई है। डबल सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है इसमें। ये जो है माइनस की सप्लाई है, आप देख सकते हैं -16, और ये प्लस का सप्लाई है। फिलहाल ये आईसी मिलती है नहीं मिलती है उसको देखते हैं। मार्केट भेजा है लड़के को, उसके बाद हम इस पे आगे काम करेंगे। और ये शॉर्ट होने का कारण मुझे जहाँ तक लगता है, ये जो रेजिस्टेंस है एक तो ओपन ही हो गया है और दूसरा जो है हाई हो गया है। 0.47 हमने लगाया है इसकी जगह पर। और इसके उड़ने का जो मुख्य कारण जो मुझे लगता है, यहाँ पर हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, एक दूसरे को टच था। जो ये लोग कंपनी वाले गम लगाते हैं और गम लगाने के बाद वहाँ पर कुछ समय के बाद वो जंग खा जाती हैं, सड़ जाती हैं। यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कारण मुझे लगता है 99% यही कारण होगा। चलिए अभी हम इसमें दूसरी आईसी फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। ये जो है आईसी का डेटा है, इस डेटा पर आप ध्यान दीजिएगा। हमने पहले और दूसरे को शॉर्ट किया है और यहाँ पर छठे और सातवें को शॉर्ट किया है। नया आईसी मंगा रखा है, अभी हम इसको फिट करेंगे। हमने इसके अंदर नई आईसी फिट कर दी है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की चर्चा करेंगे। जो पुरानी आईसी थी उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी सप्लाई। यहाँ पर कितनी है आप ध्यान रखें, -1 वोल्ट है।
दाहिने तरफ से पिन नंबर 2 कुछ भी नहीं है, पिन नंबर 3 कुछ भी नहीं है, जबकि ये तीनों पे वोल्टेजेस थी। मुझे ये वोल्टेजेस लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं ली। ये है सप्लाई इनपुट -16 वोल्ट, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। बाईं तरफ से पिन नंबर 3 कुछ भी नहीं है। बाईं तरफ से पिन नंबर 2 कुछ भी नहीं है, और बाईं तरफ से पिन नंबर 1 यहाँ पर सप्लाई है। चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे, मधुर संगीत का आनंद लेंगे, साथ ही साथ इसके आउटपुट के बेस पर, जो कि ये है -1.9 है, काफी ज्यादा है। क्यों है ऐसा? कुछ गड़बड़ है क्या इधर? 1 मिनट, इतनी सप्लाई तो नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए सप्लाई। यहाँ पर कितनी है? 1 है यहाँ पर ज्यादा है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर एक गलती हुई थी हमसे, जिसको हमने ठीक किया है। यहाँ पर ये जो है 0.47 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो हमने लगाया था, ये यहाँ से इसका ट्रैक ओपन हो गया था। अब जा कर के ये ठीक है। इसका वोल्टेज मैं अभी लेकर दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं -1, और ये जो है +0.884। अब हम दूसरे को भी चेक करेंगे, -1 और 895। तुलना करना है एक दूसरे से, कंपेयर करना कहते हैं इसको इंग्लिश में। अभी ये वर्किंग गुड है। थोड़ा मधुर संगीत का आनंद लेंगे हम इसमें। वॉल्यूम को हमने थोड़ा कम ही रखा है जानबूझकर। ऑल चैनल वर्किंग गुड है। हमने एक अर्थिंग की वायर हमने लगा रखी थी यहाँ पर, स्पीकर का एक पॉइंट अर्थिंग फिट करेंगे। रेडी फॉर डिलीवरी है ये। ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट थी हमारे मित्र को, ऑक्स इनपुट
एक ही है इसके अंदर, तो हमने उसके हिसाब से इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है। कैसे दी है आप उस पर ध्यान दीजिए। ट्रांसफार्मर का जो मेटल का हिस्सा है उसको स्क्रू से खोलकर उसके नीचे उसको दबा दिया है। क्यों दबाया है आप बखूबी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने रेगुलेटर पीसीबी का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। और इसको भी हमने यहाँ स्क्रू की सहायता से इसको नीचे टाइट कर दिया है, हिले डुले नहीं। क्यों किया है ऐसा आप समझ सकते हैं। हम बात करेंगे कि इसकी सप्लाई कनेक्टिविटी कहाँ से दी है। यहाँ पर है 15 वोल्ट का रेगुलेटर IC प्लस का, आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ से दी है उसको सप्लाई, और येलो कलर की जो वायर है यहाँ से डायरेक्ट ब्लूटूथ को दी है। चलिए इसको हम फिट करते हैं। अभी पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।